जानते हैं सिर्फ इस एक प्रैक्टिस को करके आप 90% रोगों से दूर रह सकते हैं। कैसे, बताती हूँ। योग, आयुर्वेद, साइंस, जो प्रूफ चाहिए सारे दूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब दूंगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, योग शास्त्र ये कहता है कि हमारे शरीर में 3 लाख के करीब नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ जो होती हैं ना, वो एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनमें हमारे प्राणों का प्रवाह होता है। इनमें से 72,000 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है और प्रमुख हैं 3 नाड़ियाँ, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ होती हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके स्पाइन में। तो जब आप स्पाइन को सीधा नहीं रखते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ से होती है शुरुआत रोगों की। आयुर्वेद कहता है आपके शरीर में वात, पित्त और कफ में असंतुलन आ जाता है, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं। और साइंस ये कहती है कि आपका नर्वस सिस्टम और आपका ब्रेन इसी स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है। आपका लिवर, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके लंग्स इसी स्पाइन के सहारे टिके हुए होते हैं। आपकी इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग हो या किसी भी अंग की फंक्शनिंग हो, वो डिपेंड करती है आपकी स्पाइन पर। तो अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखें तो मैं दावा करती हूँ आप कभी बीमार हो नहीं सकते। ये तो हो गई साइंस की बात। अब योग ये कहता है कि आपके शरीर में ये जो स्पाइन है ना, जो मेरुदंड है, इस पर एनर्जी चैनल्स होते हैं। 7 चक्र हैं और इन चक्रों में जब तक संतुलन रहता है आप स्वस्थ रहते हैं। इन चक्रों में संतुलन रखने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा चक्र कहाँ पर है ये आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है वहाँ पर है आपका मूलाधार चक्र। साथ साथ हम ये भी देखते जाएंगे कि कौन से चक्र से आपको क्या फ़ायदा होता है। सिर्फ मूलाधार चक्र के बिगड़ने से आपको रक्त विकार, त्वचा विकार, काम विकार, नेत्र विकार, कितनी तरह के विकार हो सकते हैं, मूत्र दोष हो सकता है। और मानसिक समस्याएं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, आपको डर लगता है, आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो नाभि से 4 उंगल नीचे आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है। इस चक्र के संतुलन में रहने से आपका शरीर निरोगी रहता है, मन शांत रहता है, आप कांतिवान नजर आते हैं, आपके प्रजनन तंत्र ठीक तरीके से काम करते हैं। नाभि के मूल में स्थित है आपका मणिपुर चक्र, जो सूर्य की ऊर्जा का केंद्र है। इसमें असंतुलन होने से आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, शरीर आलस, सुस्ती, निराशा से भर जाता है। यानी सिर्फ मणिपुर चक्र अगर सही तरीके से काम करता है ना, तो आपका पाचन बिल्कुल सही रहेगा, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी पूरा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। आपको डायबिटीज़ जैसी समस्याएं नहीं होंगी। थोड़ा और ऊपर चलें, यानी आपका जो चेस्ट रीजन होता है, यहाँ पर है अनाहत चक्र। इसका सीधा संबंध आपकी खून की नलियों से, आपके हार्ट से, आपके श्वसन तंत्र जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे इसका संबंध होता है। इस चक्र के संतुलन में रहने से आपको मानसिक रोग और ये जो अंग मैंने बताए हैं ना, इनसे संबंधित रोग बिल्कुल नहीं हो सकते। गले संबंधी जितने भी रोग हैं, चाहे वो आपके बोलने की समस्या हो, हकलाना, तुतलाना या फिर थायराइड जैसी समस्याएं, इन सब के पीछे है आपका विशुद्धि चक्र। जिनका विशुद्धि चक्र ठीक तरीके से काम करता है उनकी वाणी बहुत मीठी होती है, वो कांतिमय होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ओजमय होते हैं, दार्शनिक होते हैं, आत्मचिंतन करने वाले होते हैं। दोनों भवों के बीच आ जाता है आज्ञा चक्र, जो आत्मा के उत्थान का द्वार है। बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, इस चक्र के बिगड़ने से होती हैं। यानी मानसिक संतुलन के लिए आज्ञा चक्र का संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ऊपर, सिर के सबसे ऊपरी भाग में आ जाता है सहस्त्रार चक्र, जहाँ से आपको दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है, अनंत शक्तियाँ, परम आनंद का अनुभव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे चक्र हैं ना, ये जो एनर्जी चैनल्स हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित है।
तो विज्ञान के अनुसार हमने देख लिया कि कौन से अंग प्रभावित होंगे, योग के अनुसार हमने देख लिया कि कौन से चक्र प्रभावित होंगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना सीख लें। कैसे रखना है, अगले 21 दिन आपको इस अभ्यास को करना है, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में कि सांसों का रीढ़ की हड्डी से क्या संबंध है, बताती हूँ। आप लंबी गहरी सांस लीजिए, इस तरह से झुककर बैठिए और लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। सांस भरें, क्या हुआ, सांस छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है। हुआ ऐसा? फिर से करके देख सकते हैं। झुककर बैठिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, आप पाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइन सीधी हो जाती है। तो आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं बैठकर, अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं, थोड़े दिन कॉन्शियसली आपको ये करना है लंबी गहरी सांसें लेकर, तो यकीन मानिए 90% रोग आपको हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर में निर्बाध रूप से प्राणों का प्रवाह होगा। प्राण शक्ति जब सही तरीके से आपके शरीर में बहेगी ना, तो आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक हर एक अंग सही तरीके से काम करेगा। और देखिए, इसके लिए तो आपको अलग से कोई टाइम भी नहीं निकालना है, तो वो जो टाइम नहीं है वाला एक्सक्यूज़ है वो भी काम नहीं करेगा। आप अपने काम काज करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने का अभ्यास करें। जो जादू होगा ना, आपको 7 दिन में महसूस हो जाएगा कि जो रोग है ना वो ठीक होने लगेंगे। और प्लस बोनस में जो लंबी गहरी सांसें आप ले रहे हैं ना, उसके जो फ़ायदे होंगे वो तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो नहीं सकती। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा। आपको शरीर में यहाँ वहाँ जो दर्द होता है, चाहे वो मांसपेशियों में दर्द होता है या हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वो ठीक रहने लगेगा। आप 80, 90, 100 साल तक भी स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएंगे। तो है ना, शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे सहज तरीका, जिसमें आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आप इस अभ्यास को करें और जो फ़ायदे हों वो हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। और अब देख लेते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। तो मुक्ता अग्रवाल जी पूछती हैं कि अगर हमारा एक स्वर बंद हो तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करें। यानी अगर एक नॉस्ट्रिल बंद है तो हम अनुलोम विलोम कैसे करें। ये बहुत सारे लोगों की समस्या है मुक्ता जी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद है तो उससे ऑपोजिट साइड अपने हाथ को इस तरह से करना है और हाथ को यहाँ अपनी बगल में लगा देना है। जो नाक बंद है उससे अपोजिट वाली साइड की बगल में आपको अपने हाथ को रख देना है। ये जादू की तरह काम करता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपका वो नॉस्ट्रिल खुल जाएगा। तो अगर लेफ़्ट वाला नॉस्ट्रिल बंद है तो राइट में आपको ये करना है, राइट वाला बंद है तो लेफ़्ट में करना है, और दोनों ही बंद हैं तो दोनों बगल में अपने हाथ को रख के बैठ जाना है। थोड़ी ही देर में आपके नॉस्ट्रिल्स खुल जाएंगे और आप आसानी से अनुलोम विलोम का अभ्यास कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पिंकी जी पूछती हैं कि मैम जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या गर्मियों में बालों में स्टीम लगाई जा सकती है। जी हाँ पिंकी जी, बालों में स्टीम लगाने के लिए आपको किसी मौसम का इंतज़ार नहीं करना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले मैंने बाल बढ़ाने के तरीके शेयर किए थे। उसमें से एक ये था कि जब आप ऑयलिंग कर लेते हैं उसके बाद सर्द होने से पहले आधे घंटे आप अपने बालों को स्टीम ज़रूर दें। तो गर्मियों के दिनों में भी आप ये कर सकते हैं निश्चिंत होकर। तीसरा प्रश्न है निशा जैन जी का कि मैम आपका ये निर्मदा पैक कैसे ऑर्डर करना है और क्या ये सिर्फ एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। निशा जी, इसे ऑर्डर करने के लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो हेयर पैक है ये कम से कम 2 महीने आराम से चलेगा, क्योंकि एक बार में आपको सिर्फ 3 से 5 चम्मच लेना है अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से। अगला प्रश्न बलजिंदर कौर जी पूछती हैं कि उनकी बेटी को
पीसीओडी की समस्या है, कोई इलाज बताएं। बलजिंदर जी, ऐसा पाया गया है कि लड़कियों में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसी की वजह से पीसीओडी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। तो आप उन्हें अनुलोम विलोम का अभ्यास करवाएं। डेली आधा घंटा अच्छे से बैठकर रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी है। सुबह करें या शाम को करें, खाली पेट करना है। और अनुलोम विलोम कैसे करना है ये सीखने के लिए आप योग जर्नी चैनल विज़िट करें, ताकि आप इसे सही तरीके से सीख कर पूरा लाभ ले सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आप सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके आगे #AskMadhuChaudhary लिखना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि लंबी गहरी सांस लेने से आपको और कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो ये जो वीडियो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसे ज़रूर देखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।